पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी ने नागरिक शास्त्र, हिंदी तथा इतिहास के सिलेबस में बदलाव किए। इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटा दिया गया है, जिसके कारण सेकुलरों, वामपंथियों सहित कुछ राजनेताओं और खुद को मुगलों का वंशज मानने वाले खास वर्ग का पिछवाड़ा इस कदर दहक रहा है जैसे उन्हें गर्म तवे पर बिठा दिया गया हो। आलम यह है कि इनके पिछवाड़े से निकला धुआं अब खाड़ी देशों में भी मंडराने लगा है। जी हाँ दोस्तों, किताबों से मुगलों का चैप्टर गायब होने पर मुस्लिम देशों में भी अब बहस छिड़ गई है। वहां के मुस्लिम भी बिलबिला उठे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से, और वीडियो का जो टॉपिक है कि नए सिलेबस से मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। मतलब एनसीईआरटी की किताबों में कुछ चेंजेस कर दिए गए, और चेंजेस भी ऐसे कर दिए गए क्योंकि उन एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों का, बाहरी आक्रांताओं का ऐसा महिमा मंडन किया गया था कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब उस महिमा मंडन को हटाने से जो लिबरल लिबरांडू हैं और जो देशद्रोही तत्व हैं, जो देश के विरुद्ध काम करने वाली ताकतें हैं, वो सक्रिय हो गई हैं। और तो और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी इसका विरोध हो रहा है। जानते हैं सारा वीडियो, क्या सारी इशू है, सारा प्रॉब्लम कहां पर है, ये भी जानेंगे दोस्तों। वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर, और वीडियो के एंड में अपने व्यू, अपने विचार में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जो देखेगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। तब से सेकुलरों और वामपंथियों को पानी भी हजम नहीं हो रहा है। वो लगातार मुंह से विष्ठा निकाल रहे हैं। इतिहास से खिलवाड़ न करें, वरना कुछ दिन बाद कहेंगे जब मोदी जी आए उसके बाद से सूर्योदय शुरू हुआ और न तो सूरज ही नहीं दिखता था देश में। ये न करें। अगर तुम इतिहास को अपने पन्नों से नोच दोगे तो इससे यह नहीं बदल जाएगा कि हम क्या रहे हैं। मोदी जी की सरकार मुगलों की तारीख को मिटा रही है। अब हम इस पर यह बोलना चाह रहे हैं कि 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। सब कुछ मिटाने पे आप लग जाएंगे तो ये लाल किला भी मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उन्होंने कहीं जुल्म करे तो कहीं बहुत सी अच्छाइयां भी थी उनके अंदर। मुगलों का इतिहास सामने मौजूद है हमारे देश के अंदर। उन्होंने 700-800 साल हुक्मरानी की है। तो इन मंत्री जी का कहना है कि अगर मुगलों में कुछ बुराइयां थी तो अच्छाइयां भी थी, लेकिन तुमने तो अच्छाइयां ही बताई हैं ना किताबों में, जो बुराइयां हैं वो भी बताते, तब सबको सच्चाई भी पता लगती कि उनके कितने हरम चलते थे। औरंगजेब कहते हैं 2.5 मन जने को इकट्ठे करता था, वो क्यों नहीं तुमने किताबों में लिखा? कितने नरसंहार करे हैं इन मुगलों ने, वो तो तुमने लिखा नहीं है। अगर उसको भी लिख देते तो लोगों को सच पता चल जाता। तो इतिहास मिटाया नहीं गया है। जो अभी जो किताबों में चेंज हो रहे हैं उसमें इतिहास मिटा नहीं रहे हैं, उनकी सच्चाई भी बतानी चाहिए, बल्कि वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं। अगर आप महिमा मंडन कर रहे हो तो उनकी जो चीजें बुराई हैं वो भी बताओ, लेकिन वो नहीं बताएंगे। लेकिन उन्होंने देश को दिया है, देश से यहाँ कर लेकर नहीं गए। गौरतलब है कि एनसीईआरटी ने ये बदलाव पिछले वर्ष ही किए थे, परंतु किताबों का वितरण न हो पाने के कारण यह लागू नहीं हो पाया था। जानकारी के अनुसार इस साल किताबें छप चुकी हैं और जो भी छात्र 12वीं कक्षा में प्रवेश लेंगे उन्हें अब नया सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी ने नागरिक शास्त्र, हिंदी तथा इतिहास के सिलेबस में बदलाव किए। इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटा दिया गया है, जिसके कारण सेकुलरों, वामपंथियों सहित कुछ राजनेताओं और खुद को मुगलों का वंशज मानने वाले खास वर्ग का पिछवाड़ा इस कदर दहक रहा है जैसे उन्हें गर्म तवे पर बिठा दिया गया हो। आलम यह है कि इनके पिछवाड़े से निकला धुआं अब खाड़ी देशों में भी मंडराने लगा है। जी हाँ दोस्तों, किताबों से मुगलों का चैप्टर गायब होने पर मुस्लिम देशों में भी अब बहस छिड़ गई है। वहाँ के मुस्लिम भी बिलबिला उठे हैं। इन मुस्लिम देशों में भी चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं कि आखिर कैसे भारत ने मुगल आक्रांताओं से जुड़ा चैप्टर अपनी किताबों से हटा दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और कमेंट में जयतु हिंदू राष्ट्रम अवश्य लिखें। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि खाड़ी देशों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे देश की किताबें हैं, हमारी सरकारें जो डिसीजन लेंगी वो सब लेंगी, उनको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर आती है चीज, क्योंकि फंडिंग जो हो रही है वहां से, क्योंकि भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र जो बनाना चाहते हो, तभी तो जब भी कभी बात आती है ना हिंदू राष्ट्र की, जो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, वो किस लिए कहते हैं? जानबूझकर कहते हैं अगर आपको कीड़े निकालने हैं ना
ना किसी भी चीज से, जैसे कोई भी मतलब चीज है वहां पे कीड़े पड़े हुए तो आप दवाई डाल दो तो कीड़े अपने आप निकलेंगे। मच्छर अगर आपको भगाने हैं तो मच्छरों की दवाई डाल दो। या आपको जो कॉकरोचेस रहते हैं, आपने सुना होगा कॉकरोच, तो कॉकरोच के लिए एक स्प्रे आता है, आप स्प्रे मारोगे कोनों पर तो कॉकरोच भागते हैं। तो जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, हम वो बात इसलिए करते हैं क्योंकि वही एक स्प्रे है। उस स्प्रे को जैसे ही आप मारोगे, ये देशद्रोही ताकतें, ये कीड़े निकल के आएंगे। और मौजूदा सरकार ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। ये कीड़े देखो कैसे, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करोगे ये देशद्रोही कीड़े निकल के आएंगे। हिंदुओं को सब पता है, हिंदुओं को पता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, आगे भी रहेगा जब तक हिंदू जीवित हैं। एक भी हिंदू जीवित है इस देश में तब तक हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बोलना ना वो दवाई है उन कीड़ों को निकालने की जो अब निकल के आ रहे हैं। हो सकता है यह वर्ड आपको थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन मेहनत करके कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन देशों के बारे में जहां सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं मुगलों से जुड़े चैप्टर को हटाने को लेकर। और ये तीनों देश ऐसे हैं जिनको भारत में रह रहा एक वर्ग अपना ऑफिशियल अब्बा मानता है। दोस्तों, भारत में 12वीं कक्षा की इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य से जुड़े 28 पन्नों के एक अध्याय को हटाने पर विवाद खड़ा हो गया तथा कथित इतिहासकारों ने इस पर भारी नाराजगी जताते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य भारतीय इतिहास में मुगलों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्मृति से मिटाना है। और दोस्तों, इसको लेकर मुस्लिम देशों में भी बहस छिड़ गई है। मुस्लिम देशों की मीडिया ने इस विवाद को प्रमुखता से कवर किया है। अपनी रिपोर्टों में मीडिया ने इतिहासकारों के हवाले से लिखा है कि मुगलों को बदनाम कर इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। यह सवाल उठता है कि क्या मुगलों को बदनाम करने की जरूरत है भी? अरे, बदनाम तो उसे किया जाता है जिसका अच्छा खासा नाम हो। मुगल तो पहले से ही बदनाम है। भारत में मुगलों की नाजायज औलादों को छोड़ दें तो बाकी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो कहे कि भाई मुगलों ने भारत के लिए बहुत काम किया। मुगलों को हर जगह आक्रांता कहा जाता है, लुटेरा कहा जाता है, हिंदुओं की संस्कृति को मिटाने वाला विध्वंसक माना जाता है। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी सहित 72,000 मंदिरों को लूटने वाले नामदार कैसे हो गए? वो तो पहले से ही बदनाम है। कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी सहित हजारों मंदिर आज भी चीख कर मुगल अत्याचारों की गवाही दे रहे हैं। इसीलिए विदेशी मीडिया को यह समझना चाहिए कि मुगल तो पहले से ही बदनाम है, उन्हें बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने मुगलों को पाठ्यक्रम से हटाने के पीछे तर्क दिया है कि छात्रों पर पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। परंतु NCERT का दिया गया यह तर्क किसी को समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, भारत में किताबों से मुगल आक्रांताओं से जुड़े चैप्टर को हटाने को लेकर सऊदी अरब के एक बड़े अखबार ने इतिहासकारों और शिक्षाविदों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें हवाला दिया गया है भारत की ही एक संस्था का जिसका नाम है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। सऊदी के इस अखबार में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का ही एक वक्तव्य छापा है जिसमें इन संशोधनों की निंदा की गई है। इसमें कहा गया है कि इसके जरिए NCERT ने भारत के अतीत की स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रही और तर्कहीन धारणा पेश की है। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के सचिव प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी ने अरब मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हिंदू बहुसंख्यक एजेंडे की इच्छा के अनुसार इतिहास को बदलने का एक प्रयास है। सऊदी अरब के इस बड़े अखबार में एक और प्रोफेसर की बात लिखी गई जो थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक दक्षिण एशियाई इतिहास के प्रोफेसर फरहत हसन का कहना है कि किताबों में बदलाव मुगलों की सांस्कृतिक स्मृति को मिटाने का एक प्रयास है। भारत के इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास किया जा रहा है। मुगलों ने हमारी संस्कृति को आकार दिया है। नृत्य, संगीत, वास्तुकला, खान पान और साहित्य को मुगलों ने महत्वपूर्ण रूप व आकार दिया है। आगे इस रिपोर्ट में JNU के प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी के हवाले से लिखा गया है कि किताबों में बदलाव एक खतरनाक प्रवृत्ति स्थापित कर रहा है या मुगलों के नामों को मिटाने तथा उन्हें बदनाम करने का प्रयास है। JNU के प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना ओझा के हवाले से चेतावनी दी गई है कि जिस तरह से इतिहास की किताबों से एक पूरा अध्याय ही गायब कर दिया गया है, इससे छात्रों को इतिहास समझने में काफी मुश्किल होगी। हमें इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है। ये तो बात हुई सऊदी अरब की। अब बात करते हैं मुगलों को चाहने वाले उनके सेकेंडरी अब्बाजान तुर्की की। तो दोस्तों, तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि समाजशास्त्र की किताब से गांधी की हत्या में शामिल होने के आरोप में RSS पर कुछ समय के लिए बैन वाली बात को हटा दिया गया है। RSS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जननी है। ठीक इसी तरह कतर के अल जजीरा ने इस मुद्दे पर एक ओपिनियन लेख को छापा है जो कि DU के प्रोफेसर अपूर्वा नंद का है। इस लेख में कहा गया है
कि 9 सालों तक सत्ता में रहने के बाद आखिरकार पीएम मोदी की राष्ट्रवादी सरकार ने मुगल साम्राज्य और दूसरे मुस्लिम शासकों को हरा दिया है। लेख में सवाल किया गया है कि मुगल और मुस्लिम शासकों की भूमिका को समझे बिना छात्र वर्तमान भारत को कैसे समझेंगे। अल जजीरा के इस लेख में आगे यह भी कहा गया है कि यह बदलाव मोदी की बीजेपी के वैचारिक एजेंडे के अनुरूप है, जो भारत को केवल हिंदुओं की जमीन के रूप में चित्रित करना चाहता है। किताबों में मुगलों और मुसलमानों का हाशिए पर होना वही दिखाता है जो मोदी के भारत में मुसलमान वास्तविक जीवन में झेल रहे हैं। किताबों में हालिया बदलाव सांस्कृतिक नरसंहार का हिस्सा है। दोस्तों, इन विदेशी मीडिया की रिपोर्ट से ये बातें तो बहुत स्पष्ट है कि हिंदू नामधारी प्रोफेसर ही हिंदू संस्कृति के लिए सबसे बड़े खलनायक हैं। जमीन के 2 टुकड़े यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों को दे देने के बाद भी यह कहा जाता है कि भारत देश हिंदुओं का नहीं है। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर ही किया गया था? अगर पाकिस्तान मुस्लिमों का है, बांग्लादेश मुस्लिमों का है, तो भारत हिंदुओं का क्यों नहीं? यह कहते ही लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। हिंदू राष्ट्र क्या सही मानों में आने वाला है? इसकी स्थापना होने वाली है? खैर, अब सवाल पर आते हैं कि मुस्लिम शासकों की भूमिका समझे बिना छात्र वर्तमान को कैसे समझेंगे। तो दोस्तों, इस सवाल से हम भी सहमत हैं, परंतु शर्त यह है कि मुस्लिम शासकों का सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए, ना कि महिमा मंडित करने वाला। कहने का अर्थ है कि मुस्लिम शासकों ने जो ताजमहल, कुतुब मीनार आदि बनाए, उनके बारे में पढ़ाया जाए। तो यह भी पढ़ाया जाए कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी आदि 72,000 मंदिर मुस्लिम शासकों ने ही तोड़े और उन पर मस्जिद बनवाई। अगर मुगलों का नृत्य कला और संगीत में योगदान पढ़ाया जाए तो यह भी पढ़ाया जाए कि उनके हरम में कितनी हिंदू महिलाएं जबरदस्ती रखी जाती थी। यदि मुस्लिम शासकों का साहित्य में योगदान पढ़ाया जाए तो यह भी पढ़ाया जाए कि मुस्लिम शासनकाल में कितने हिंदुओं का नरसंहार हुआ। अरे, हरम में महिलाएं तो रखी जाती थी, लेकिन कोई भी वहां से जिंदा बाहर नहीं आती थी, ये भी पढ़ाया जाए। कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ और कितनी बहन बेटियों के साथ कुकर्म हुआ। दोस्तों, इतिहास पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि हम उससे कुछ सीख लें, ताकि भविष्य में हमारे साथ धोखा ना हो। परंतु तथाकथित इतिहासकारों ने हमारे इतिहास का प्रारूप ही बदल दिया। हमारे वेदों और पुराणों में अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उसको इन्होंने अंधविश्वास से जोड़ दिया। कला, संगीत और संस्कृति हमारे वेदों में पहले से है। हमारे 6 शास्त्रों में वास्तुशास्त्र भी है, और इसका प्रमाण है दक्षिण भारत के मंदिर जो हजारों साल से ज्यों के त्यों खड़े हैं, और वो भी ताजमहल के बनने से भी सैकड़ों साल पहले से, जिनके सामने ताजमहल पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय कहा था कि हिंदुओं को मुसलमान से उतना खतरा नहीं है जितना कि उन हिंदुओं से खतरा है जो अपने निजी स्वार्थ के चलते मुसलमानों का साथ देते हैं। आजकल ये बात तथाकथित सेकुलर नेताओं और वामपंथियों में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। इन तथाकथित वामपंथी इतिहासकारों के अनुसार भारत का इतिहास मुगल काल से ही शुरू होता है। उसके पहले भारत का इतिहास ही नहीं था। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत आदि काल्पनिक ग्रंथ हैं, मिथक हैं, उनका इतिहास से कोई संबंध ही नहीं है। भले उनके हजारों प्रमाण न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के कोने कोने में हो। पिछले 75 सालों से एक एजेंडे के तहत भारतीय छात्रों को झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा था। 75 सालों से लगातार मुगल लुटेरों को महान बताया जा रहा था। उन्होंने कितने मंदिर तोड़े, कितने हिंदुओं का नरसंहार किया, कितनों का धर्म परिवर्तन कराया, कितनी बहन बेटियों की आबरू लूटी, मंदिरों से कितना सोना चांदी लूटा, यह कभी पढ़ाया ही नहीं गया। एक तरफ भगवान राम अपने पिता की आज्ञा मानते हुए राजपाट छोड़कर वन को चले गए थे, वहीं दूसरी तरफ राजपाट के लिए ही औरंगजेब ने अपने बूढ़े पिता शाहजहां को कारागृह में डाल दिया था। एक तरफ भगवान राम ने अपने भाई भरत को अयोध्या की राजगद्दी सौंप दी थी, वहीं औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह का सर काट करके पिता शाहजहां को भेंट किया था। लेकिन इन वामपंथियों और मुगलों की नाजायज औलादों को राम काल्पनिक लगते हैं तथा औरंगजेब उन्हें महान लगता है। वह उसे आलमगीर बताते हैं। याद कीजिए, आपने भी पढ़ा होगा कि आपकी किताबों में आलमगीर नाम से बाकायदा एक पाठ दिया गया था जिसमें औरंगजेब को बाकायदा महिमा मंडित किया गया था। उसे एक महान राजा बताया गया था। औरंगजेब के पूरे खानदान का वर्णन मिलता है हमें भारतीय इतिहास की किताबों में। लेकिन क्या आपको कहीं पर भगवान श्री राम के वंश का नामो निशान दिखाई देता है इन इतिहास की किताबों में? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और टीपू सुल्तान के शासनकाल का एक काला इतिहास है जो अकबरी नामा जैसी कई किताबों में दर्ज है, जिसको लिखने वाला कोई हिंदू नहीं है बल्कि मुस्लिम ही है, जो इन्हीं के काल में लिखा गया, इन्हीं के दरबारी लेखकों ने लिखा। लेकिन इसका वर्णन हमें किसी भी भारतीय इतिहास की किताबों में नहीं मिलता है। मुगल आक्रांताओं ने हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए, कितने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, यह सब मुगलों के शासनकाल में लिखे गए इतिहास में दर्ज है। परंतु भारतीय छात्रों को वह इतिहास कभी नहीं पढ़ाया गया, बल्कि उन्हें वह इतिहास पढ़ाया गया जो वामपंथी इतिहासकारों ने मुगलों का महिमा मंडन करके मनगढ़ंत लिखा था। हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। पिछले 75 वर्षों में महाराजा विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, संभाजी महाराज, महाराजा पोरस सहित ना जाने कितने वीर सम्राटों का इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है
कि आपको पता भी नहीं चला कि आपके साथ क्या हुआ। अभी मैंने जितने भी नाम लिए, कि आपने कभी इनके बारे में, इनका इतिहास गूगल के अलावा किसी किताब में देखा या पढ़ा है? भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को यह मानते हुए इतिहास से बाहर कर दिया गया है कि वह एक काल्पनिक पात्र हैं, साथ ही वह हिंदुओं के भगवान हैं और इसे सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। वामपंथियों के अनुसार भारतीय इतिहास मतलब मुगल इतिहास, और वह भी मुगलों का महिमा मंडित करने वाला कपोल कल्पित इतिहास। परंतु झूठ आखिर कब तक चलता है? हर एक अति का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। और अब जबकि एनसीईआरटी ने मुगलों का चैप्टर सिलेबस से हटा दिया है, तो तमाम वामपंथियों और विशेष वर्ग के पेट में मरोड़ उठ रही। उनका खाना हजम नहीं हो रहा है, मुंह से विष्ठा कर रहे हैं। आलम यह है कि अब इन सबके आका खाड़ी देश भी कराहने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, यहाँ पर ये चीज कही गई है कि आप मुगलों का बहुत महिमा मंडन करते हैं, तो उनके कुकर्म, उनकी कुरीतियां भी तो बताई जाएं कि उन्होंने समाज में क्या किया। मैं एक बार घूंघट प्रथा के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ये पता चला जब मैंने देखा कि साउथ में कि वहां पर तो महिलाएं घूंघट पहनती ही नहीं हैं। अगर पूरे भारत में ये घूंघट प्रथा हिंदुओं ने थोपी है, तो फिर साउथ में ऐसी चीजें क्यों नहीं है? जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो वहां पर तो महिलाएं घूंघट नहीं पहनती हैं। जब आप हरियाणा में, राजस्थान में, इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पर घूंघट प्रथा की बहुत ही मतलब डिटेल्ड में, और जब हमने वेद शास्त्रों को खंगाला तो वहां पर घूंघट प्रथा का कुछ भी नहीं मिला। तो फिर जब हमने और सर्च किया, रिसर्च किया, तो हमें पता चला घूंघट प्रथा हिंदुओं के ऊपर किसने थोपी? वो इन मुगलों की ही देन थी। बाल विवाह के बारे में आपने सुना होगा कि बाल विवाह हिंदुओं में भी होते थे। 6-6, 7-7, 8-8 साल की लड़कियों को पहले ही शादी कर दी जाती थी। वो कुरीतियां हिंदुओं में कहां से आई? तो उसका भी जब हमने रिसर्च किया तो हमें यही निष्कर्ष मिला कि भारी आक्रांता आते थे और वो हिंदुओं की लड़कियों को उठाकर ले जाते थे। और वहां पर जब ये मुल्ला मौलवियों ने अपने मदरसे स्थापित करे तो उन्होंने हिंदुओं को कहा कि तुम अपनी औरतों को पर्दे में रखो। वहां से घूंघट प्रथा का एक उद्गम हुआ और बाल विवाह भी हमारे हिंदुओं के ऊपर जबरदस्ती थोप दिए गए, क्योंकि ये इस्लाम से आई हुई कुरीति थी जो हिंदुओं के ऊपर अप्लाई कर दी गई। सती प्रथा का जितना रोना ये लोग रोते हैं, ये लिबरांडू सती प्रथा का रोना रोते हैं कि हिंदुओं में सती प्रथा थी। और राजा राम मोहन राय का एग्जाम्पल दिया जाता था। जब मैंने राजा राम मोहन राय को पढ़ा तो पता चला, कहते हैं उनके घर की कोई उनकी पता नहीं चाची या वो ताई थी जिसने के सती हो गई थी। लेकिन जब मैंने रियलिटी देखी तो ये पता लगा कि उनके घर की कोई भी औरत सती हुई ही नहीं थी। ये बाद में जो गढ़ी हुई चीज है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ये चीजें जानबूझकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई कि उन्होंने सती प्रथा को रोका था। जौहर के लिए आपने मूवी देखी होगी, पद्मावत, उसमें जो माता पद्मावत थी उसका आपने उनको देखा होगा कि वो जौहर हुआ है उनका। तो वो जौहर क्यों हुआ था? क्योंकि खिलजी जैसे आक्रांता जानबूझकर क्या करते थे, उन महिलाओं को उठाकर ले जाते थे। खिलजी इतना क्रूर था कि जब राजा के साथ लड़ाई होती थी और रोड के योद्धा जो युद्ध में मारे जाते थे तो ये जबरदस्ती महिलाओं पर अटैक करके उन महिलाओं को, उनकी इज्जत को तार तार करते थे। तो महिलाएं हमारे स्वाभिमानी होती थी, क्षत्ररानियां स्वाभिमानी होती थी। तो उनके लिए जो सबसे बड़ा चीज होती थी कि या तो युद्ध में मर जाएंगी या फिर अपने स्वाभिमान के लिए अपने जीवन को खत्म कर देंगी। जो जौहर हुए उसी को इन्होंने सती प्रथा का नाम दे दिया गया। अगर आप इतिहास में देखोगे तो हमारे इतिहास में भी कभी ऐसा नहीं मिला। दशरथ के मर जाने पर माता कैकेयी, सुमित्रा, ये इन्होंने सती नहीं हुई थी। और जो सती की जो कहानी मैंने पढ़ी है उसमें तो सती होना इसलिए कहा जाता था कि जब उनके पति मर जाते थे तो वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए दूसरी शादियां नहीं करती थी, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति किसी भी तरह की रही हो। तो ये उन महिलाओं की अपनी इच्छा पर निर्भर करता था। और एक माता सती की कहानी आती थी जिसमें कि वो यमराज से भी अपने पति को छुड़ा के ले आती है। उनके पति को कोढ़ हो जाता है और वो इतनी सेवा करती हैं अपने पति की कि पति उनका ठीक हो जाता है। तो उसको कहा जाता है कि उन्होंने मृत्यु की गोद में से भी अपने पति को लेकर आ गई थी। वो सती माता होती थी। यहाँ पर आग में कूदना नहीं होता था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा दुष्प्रचार करा बदनाम करने के लिए कि भैया दुनिया में मतलब सबसे गंदा तो बस सनातन हिंदू धर्म ही है। हमारे में ना घूंघट प्रथा थी, हमारे में ना बाल
विवाह थे। और मजे की बात आपको बताऊं कि रामायण तक में इन्होंने मिलावट कर दी। एक बंगाली रामायण मिलती है, वहां पर बड़े क्लियरली रूप से ये चीजें आती हैं, लेकिन जो बाकी की रामायण है उनमें भी मिलावट कर दी गई और ये बोल दिया गया। वहां पर आता है कि जब सीता माता जब वनवास के लिए निकली तो और जब रावण उनको मतलब अपहरण करने के लिए आता है तो वहां पर वो बताती है कि मैंने राम जी के साथ जब मैं निकली तो मैं 17-18 वर्ष की थी, लेकिन 12 वर्ष मैंने महल में भी गुजारे। वो जो 12 वर्ष महल में गुजारे हैं वो मिलावटी श्लोक बीच में डाल दिया गया ताकि लोग बैक कैलकुलेशन करें और 18 में से 12 अगर लेस कर दे तो 6 साल की उम्र जो शादी की आती है, 6 साल की उम्र। जबकि अगर बाकी के प्रकरण आप देखोगे तो वो कहीं से मैच नहीं करते हैं। जहां पर जो राजा जनक थे उन्होंने लिखा कि मेरी जो पुत्री है वो अब विवाह योग्य हो गई है। वेदों में बहुत सारे प्रकरण आते हैं और वो वैदिक काल था। जनक के दरबार, आपने अष्टावक्र की गीता पढ़ी होगी, जो अष्टावक्र थे जो एक बहुत ही ज्ञानी थे, वो जनक के दरबार में ही थे जिन्होंने शास्त्रार्थ किया था और सब उनको हराया था। तो अष्टावक्र का काल में वेदों का ज्ञान लिया जाता था और वेदों में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। महिलाओं की जो शादी की उम्र भी वहां पर बिल्कुल क्लियर लिखी हुई। ऐसे काल में सीता माता की 6 साल में उम्र की शादी करना तो मतलब मूर्खता से भरा कुछ नहीं है। लेकिन इन विधर्मियों ने बड़ी चालाकी से जो 12 वर्ष वहां पर लिखे वो 12 नहीं था, एक्चुअली वो 1 वर्ष था। क्योंकि जैसे ही राम जी की शादी हुई थी सीता माता जी के साथ, उसके बाद वो बड़े मुश्किल से 1 साल या 1 वर्ष ही महल में रह पाई थी। उस 1 वर्ष को 12 वर्ष मिलावट करके ये बताने की कोशिश कर दी गई कि बाल विवाह होते हैं। कितनी चालाकी से ये लोग मतलब अभी भी लगे हुए हैं। अगर ये चालाकी नहीं कर रहे होते, मैं मान लेता चलो ये चालाकी नहीं कर रहे हैं, तो फिर एनसीईआरटी से मुगलों का जो प्रकरण हटाने पर इनके पेट में दर्द क्यों शुरू हो जाता है। यहां से पता चलता है, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करोगे ना तो इन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। यहां से ये पता चलता है कि ये साजिशन चीजें जो रची गई है ना, ये नहीं चाहते हैं कि वो साजिश का पर्दाफाश हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। जैसा कि इस वीडियो में भी बताया गया कि अगर आप महिमा मंडन कर रहे हो तो आप ये भी तो बताओ कि मुगलों ने कितने अत्याचार करे हिंदुस्तानियों पर, वो तो आपने बताया नहीं है। हमारे बाप दादा कहते थे कि 2.5 मन जनेऊ इकट्ठा करता था औरंगजेब, वो तो आपने किताबों में नहीं पढ़ाया। क्योंकि वो तो जिन लोगों ने देखा है, जिन्होंने झेला है, उन्होंने बरवली अपने आगे पुस्तकों में बताया है कि मुगल कितने अत्याचारी थे। आज भी अगर आप जाओगे ज्वाला माता मंदिर में, वहां पर अकबर की एक कहानी आती है। अकबर ने उस जोत को बुझाने के लिए ना जाने कितने मतलब ऊपर से नहर पूरे मंदिर में डाल दी थी और ना जाने कितने सैनिक भेज दिए थे उस देवी दिव्य स्थान को वो प्रदूषित करने के लिए। कहते हैं उसने पूरा को पूरा जल की जो धारा थी वो मंदिर की तरफ कर दी थी जहां पर वो जोत जल रही थी, क्योंकि वो तो शक्ति थी, तो वो तो पानी के ऊपर भी जलने लग गई। तो वो कहानियां तो हमें ट्रेडिशनल अगर आप देखोगे तो वहां पर सुनने को मिलती हैं, लेकिन किताबों से गायब कर दी गई हैं। तो जब आप हमारे उन पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी के लिए आप 2-2 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में सारी चीजें खत्म कर सकते हो और एनसीईआरटी ने अगर उसको हटा दिया कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर मुगलों का इतिहास पढ़ना है तो गूगल पे भी या कहीं और उसे पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है बच्चों को वो चीजें बताओ, उससे कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला है। असली चीजें बच्चों को पढ़ानी है तो उनको भारतीय संस्कृति के बारे में बताओ, जो तो आपने बताया नहीं। अभी राखी गढ़ी और बहुत वहां पर एक्सकवेशन हुआ, वहां पर साफ पता चलता है कि आज से लगभग 7000 साल पहले वहां पर रथ मिले हैं, वहां पर ऐसी चीजें मिली हैं राखी गढ़ी में और सनौली में कि आप हैरान हो जाओगे। मैं अगला वीडियो उसी पे लाने वाला हूं जिसमें राखी गढ़ी और सनौली में क्या चीजें मिली हैं और उसके ऊपर सनातन समीक्षा चैनल ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि इन लिबरांडुओं को और इन नव बौद्धों को कितनी तकलीफ हुई वहां पर जब सनौली में वो रथ मिले। क्योंकि इनका मानना था कि भारत में तो घोड़े थे ही नहीं, भारत में तो युद्ध कला थी ही नहीं, वहां पर तलवारें मिली हैं। आज से 7000 वर्ष पुरानी चीजें हैं वो, सोचो। क्योंकि ईसाइयों का तो इतिहास ही 6000 साल पहले शुरू होता है और अगर आज से लगभग 7000 साल पहले के रथ और रथों के घोड़े वहां सब मिल जाएंगे तो इनके तो पेट में क्या, तो इनको तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो उस चीज को झूठा ही बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जो इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति से प्यार करने वाले लोग हैं, वो इस चीज को जरूर एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, जिन लोगों में रत्ती भर भी शर्म है, उनको जरा भी लगता है कि नहीं हम लोग गलत प्रचार कर रहे हैं ना, तो उनको सुधर जाना चाहिए। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो फिर हमारे जैसे लोग
लोग जरूर आएंगे और उनको उनकी जो सही जो औकात है वो जरूर बताएंगे। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और सच्चाई के साथ आप जरूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से जाने होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो एक्सपोज वीडियो इस चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।